विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं खास करता हूँ, आपने राहुल गांधी जी के जवाब में जो आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण सुना आपने, आपको क्या लगा ये भाषण? क्या आपको लगा कि हमारी संसद एक बार फिर से वाइब्रेंट हो उठी है? क्या जिस तरीके की डिबेट होनी चाहिए उस तरीके की डिबेट आपको दिखाई पड़ी? क्या आपको लगा राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री ने दूसरे तरीके से देने की कोशिश की? देखिए, प्रधानमंत्री ब्रॉडली जो बोले हैं वो उनकी 2014 की जो भाषण होते थे उनसे जुदा नहीं था, एक दो मुद्दों को छोड़कर। और साफ जाहिर था कि माननीय प्रधानमंत्री और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो गुरेज कर रही थी चर्चा करने पर, जो एक रिपोर्ट एक विदेशी संस्था ने, एक अमेरिकन संस्था ने दी एक इंडस्ट्रियल ग्रुप पे जिसका नाम अडानी ग्रुप है। और ऐसा लगता था कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो सुप्रीमेसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आई, इसलिए कि क्या किसी का नाम लेना इतना प्रतिबंधित है? क्या जो लोग जिनको हम चुनकर भेजते हैं, बहुत बार कहा जाता है, हमारे बहुत प्रिय मित्र देवेंद्र नाथ द्विवेदी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे काफी दखल रखते थे, बहुत ही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे थे हमारे देश में, वो कहा करते थे कि while the Supreme Court is the Supreme Court, but the supreme institution in this country is the Parliament. Because Parliament is elected by the sovereign. Sovereign कौन है? मिसाल के तौर पे आशुतोष है, विनोद अग्निहोत्री है, नीरजा जी हैं, आलोक जी हैं, और हमारे जो मित्र यहां बैठे हैं वो हैं। हम सॉवरेन हैं। और जब ये ऐसी डिबेट देखते हैं, कल बहुत अच्छी बॉनहॉमी हमने होती हुई देखी स्पीकर साहब के बीच में और राहुल गांधी के बीच में, और स्पीकर साहब ने कहा बाहर जाके मत बोलना कि हम तुम्हें बोलने नहीं देते, हम माइक ऑफ कर देते हैं। लेकिन आज जो रिडक्टेड जो उनका भाषण था, उसका जो वर्जन आया जिसमें से सब वो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स निकाल दिए गए जिनका सीधा सीधा संबंध इस पूरे प्रकरण से था, तो ऐसा लगा कि माननीय स्पीकर साहब ने माइक तो दे दिया ऑपोजिशन को, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसमें से जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको नदारद कर दिया। अधिकार है स्पीकर साहब को, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके तत्वाविधान में डिबेट होती है और वो फैसले ले सकते हैं, इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। लेकिन जब आपने एक सदस्य को बोलने दिया और तमाम जनता ने सुन लिया, तो फिर पोस्टेरिटी के लिए क्या पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में ये रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए थे? इतिहास पे इस देश में बड़ी चर्चा होती है आशु कि इतिहास क्या है, पहले क्या हुआ, माजी में क्या हुआ। हम सब लोग, जो हमारी जनरेशन के लोग और पार्लियामेंट में जितने भी माननीय सदस्य बैठते हैं, उनका एक दायित्व है कि विरासत छोड़ के जाएं ताकि आने वाली नस्लें वो गलतियां ना करें जो आज के दिन हो रही हैं, भले ही वो विपक्ष के द्वारा हो रही हैं या सरकार के द्वारा हो रही हैं। और दूसरे बड़े सदन में, हाउस ऑफ एल्डर्स में, जो हमने होते हुए देखा, जिसमें हमने देखा, और बहुत माजरत से, बड़ी इज्जत से मैं कह रहा हूं ये बात, मैं दुख से कह रहा हूं इस बात को, दुख से इसलिए कह रहा हूं कि मेरी आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, क्योंकि उसके अलावा यू सी दैट दिस इज द बेस्ट सिस्टम द मैन इज इन्वेंटेड टू गवर्न हिमसेल्फ। इट इज नॉट द परफेक्ट सिस्टम, इट इज द बेस्ट सिस्टम मैन इज इन्वेंटेड टू गवर्न हिमसेल्फ। और वो सिस्टम जो है उसकी धज्जियां उड़ती हुई देखें दोनों तरफ से। अब देखिए कि विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे थे और उसके जवाब कहां से आ रहे थे। मैं कहना नहीं चाहता हूं इससे ज्यादा कुछ,
विपक्ष के आरोपों के जवाब कौन दे रहा था? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष के आरोपों के जवाब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नहीं आ रहे थे, वो किधर से आ रहे थे, इस पे चर्चा जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, एक मेरी बात सुनिए, जैसे नीरजा मेरी बहन ने कहा, मेरी बड़ी बहन है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इसकी, कि नीरजा ने कहा कि इसी सदन में नीरजा और हमने और नीरजा ने सुना है कि प्रधानमंत्री को चोर बोलते हो इसी सदन में। जब बॉफर्स का प्रकरण शुरू हुआ तो पहली खबर कहां से आई? स्वीडिश रेडियो से आई कि नहीं? याद कर लें आप। जी जी बिल्कुल। तो क्या उसके बाद उस समय की तात्कालीन विपक्ष ने, जो आज के दिन जो जिस तरह से आज का विपक्ष निरीह है, उसी तरह वो विपक्ष निरीह था, क्योंकि 400 प्लस सीटें कांग्रेस के पास थी उस वक्त सदन में, और वो मामला उठा, और सही उठा काफी हद तक, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन ने अपना दायित्व निभाया। पार्लियामेंट ने निभाया, मीडिया ने निभाया कि नहीं? सीएजी ने निभाया। आज के और सीएजी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। तो सीएजी ने पनडुब्बी का मामला निकाल लिया, और माननीय त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। त्रिलोकीनाथ जी सीएजी थे उस वक्त, उससे पहले वो गृह मंत्री रहे थे, गृह सचिव, और सीएजी के और गृह सचिव, और सीएजी के बाद आशु वो जो थे वो गवर्नर बन गए, वो एमपी बन गए, और उसके बाद वो गवर्नर बन गए। तो वो जो सीएजी का जो रुआब था उनके कार्यकलापों से बाद के वो डाइल्यूट हुआ। मेरा ये मानना है कि ये सरकार को, देखिए, सरकार अगर प्रश्न लगते हैं तो सरकार के पास एक होता है जवाब सीधा सीधा, कि ठीक है आप जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात तो आज किसी ने नहीं कही, किसी एक व्यक्ति ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात नहीं कही। ये उस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं जिस पार्टी के नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका नाम जैन डायरीज में आ गया था, उन्होंने शरेआम खड़े होकर कहा था कि मैं पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं करूंगा, पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में, जब तक मैं सुरखरू नहीं हो जाता इस मामले में। हम उन प्रथाओं की बात कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट्स को मिस कर रहे हैं आज के दिन। ये कहना कि उसके बारे में नहीं कह सकते, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल इन दिस कंट्री। जब डिबेट हो रही थी लोकपाल पर, नीरजा जी, तो क्या मुख्य मुद्दा था? कि प्रधानमंत्री भी का पद भी उसकी परिधि में होना चाहिए। ये था ना मुद्दा। वो कहां गई प्रथाएं? वो प्रथाएं इसी विपक्ष ने, आज के विपक्ष ने बनाई थी, डिमांड की थी। मैं आज के आदमी, जो आज का विपक्ष नहीं, आज का जो तात्कालीन सत्तारूढ़ दल है, और मैं आज के विपक्ष को और तात्कालीन सत्तारूढ़ दल को इतिहास की याद दिलवाना चाहता हूं, जिस इतिहास पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये वो इतिहास नहीं है कि भगवान राम थे कि या नहीं थे। ये वो इतिहास है कि बॉफर स्कैम था, स्वीडिश रेडियो ने रिपोर्ट दी थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था कि मैं घुसूंगा नहीं पार्लियामेंट में जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।